बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी तरीन साथी ने यानी कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पे मौजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक खुशखबरी सुनाई है, और वो ये है कि इलेक्शन की तारीख पे ब्रेक थ्रू हुआ है। इस बारे में तफसीलन बात करनी है। दूसरा, दो अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात से इमरान खान की मुलाकात की खबरें आ रही हैं कि यह मुलाकात होने वाली है, जिसमें बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है इन मुलाकातों में भी। इस बारे में मैंने आपको बताना है। और तीसरा जो सबसे अहम तरीन मामला है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो चलाई जा रही है, और उसी को बुनियाद बनाकर दोबारा जो गवर्नमेंट है वो रोते धोते हुए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इसके ऊपर भी बात करनी है। तीन अहम तरीन चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने वक्त जाया ना किए बगैर जल्दी जो है ना वो आपके सामने इंपॉर्टेंट अपडेट्स रख देता हूं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जामी साहब को और शामी साहब को। दुनिया टीवी के ऊपर यह प्रोग्राम चला है, और इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम तरीन की गई हैं। नंबर वन बात तो यह की गई है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं वहां पर जिथों गल मुकनी है। उन्होंने यही बात की, यानी कि ताकतवर तरीन हल्के इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इमरान खान को टेबल पर लेकर आ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, और इमरान खान के साथ जो है ना वो मुकम्मल राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनसे बात बन सके। नंबर टू, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि गवर्नमेंट भी वहीं पे मुज़ाकरात कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट भी, यानी कि सिटिंग गवर्नमेंट, यानी कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म वहीं पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, वहीं से बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकल सके। इसीलिए नाज़रीन इकराम, इसीलिए ये दरमियानी रास्ते की बातें करते हैं, इसीलिए ये बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं और बार बार ये बोलने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं जनाब को दरमियानी बात होनी चाहिए, क्योंकि वहां से डंडा आ रहा है। नंबर वन। नंबर थ्री, जो सबसे अहम तरीन बात यह है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आ गई है, यानी कि इलेक्शन के हवाले से एक समझे कि बातचीत हो रही है, और इलेक्शन के हवाले से एक अच्छी खबर जो है ना वो आ रही है। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और ऑब्वियसली बड़े करीबी समझे जाते हैं, और ये खबरें उनकी हैं कि वहां से जो है ना वो करीबी चीजें आ रही हैं। दूसरी बात जनाबे वाला, आज इमरान खान ने कामों की जाना था, लेकिन मार्च को मुरीदके में रोक दिया गया है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तो यह है कि रश बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, आगे नहीं बढ़ पा रहा था काफिला। जो कंटेनर है वो इंतहाई सुस्त रवि से चल रहा है। कल दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ जो मार्च है वो अभी तक सिर्फ मुरीदके में पहुंचा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है। हर दफ़ा लोग आके मिलेंगे, बंदे बाहर निकल रहे हैं, आके मिल रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या करना है, क्या हिसाब किताब है। ये ठीक है बात, लेकिन फिर भी मुरीदके रुकने की वजह बताई जा रही है दो मुलाकातें। नाज़रीन इकराम, इसके बारे में बहुत सारे सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ के स्क्रीनशॉट्स भी मैंने साथ लगा दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। वो कहा जा रहा है कि दो मुलाकातें इमरान खान साहब से प्लान की गई हैं, और ये बहुत बड़ी मुलाकातें हैं। पहली मुलाकात छोटे दुरानिये की और छोटी मुलाकात है। अगेन सुनिए, पहली मुलाकात छोटे दुरानिये की और छोटी मुलाकात है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि गुफ्तगू और बातें किधर जाती हैं। इसके बाद एक बड़ी मुलाकात इमरान खान साहब से होने वाली है, और ये इस तरह की बातें आ रही हैं सामने कि ये दो मुलाकातें आ रही हैं। इन दो मुलाकातों से इमरान खान को इंगेज किया जाएगा और इमरान खान से बातचीत की जाएगी। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान से जो दो अहम तरीन लोग मुलाकातें कर रहे हैं। इसका मतलब है इसके अंदर ऑब्वियसली एक ही चीज डिस्कस होगी, और वो है इलेक्शन की डेट। इमरान खान साहब एक मुतालबा लेकर सामने आए हैं। वो बार बार कह चुके हैं, मैं गवर्नमेंट नहीं गिराना चाह रहा, ना मैं गवर्नमेंट गिराना चाहता हूं, मैं सिर्फ इलेक्शन की डेट चाहता हूं जो जमहूरी तरीक़ेकार है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं और गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट खत्म हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप बैठकर आराम से मुझे एक इलेक्शन की तारीख दे दें, और उस दिनों पर वो आकर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो उसको अनाउंस कर दें, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाए। सिंपल सी बात है, इसके अलावा तो और कोई बड़ी बात ही नहीं है। सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो ये अहम मुलाकातें इसी बारे में होने वाली हैं। दूसरा ये है, इन मुलाकातों का मकसद ये भी है नाज़रीन इकराम, जो इमरान खान के ऊपर सर के ऊपर लटकती हुई सबसे बड़ी तलवार है, और वो है नाअहली की तलवार। इमरान खान को इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही तरीके से नॉकआउट किया जा सकता है कि उनको जो है ना वो नाअहल ना कहीं कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे लोग जो है ना वो नाअहली की बातें कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान की ये मुलाकातें सही से जाती हैं और इमरान खान की मुलाकातें ठीक रहती हैं, तो इमरान खान के सर से वो नाअहली की तलवार भी खत्म हो सकती है। यानी कि इसका मतलब ये होगा, क्योंकि आज हामिद मीर साहब ने इस बारे में लिखा हुआ था कि कोई भी इलेक्शन हो इमरान खान शायद उसका हिस्सा नहीं होंगे,
तो यानी कि उनका कहने का मतलब था कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया होगा। तो इन मुलाकातों का मकसद ये होगा कि इमरान खान जो है वो नाअहल नहीं होंगे। अब जरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक की गई है और ऑडियो पे बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो मेरा एतराज़ है कि ऑडियो लीक करने वाले ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, इसके ऊपर मतलब कोई भी इस बारे में जो है ना वो बात नहीं कर रहा। लेकिन आप जरा इस ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट या इस ऑडियो का मतन सुन लें। नामालूम शख्स जी अली खान, अली अमीन गंडापुर। सदर साहब क्या पोजीशन है, ये जो गुफ्तगू है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक लफ्ज़ का इसका जो है ना वो काउंटर करके बताता हूँ कि जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है और जो असल हकीकत है वो क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब, बंदूकें कितनी हैं? नामालूम शख्स, बहुत हैं। अली अमीन गंडापुर पूछते हैं लाइसेंस, नामालूम शख्स कहता है लाइसेंस भी बहुत हैं। अली अमीन गंडापुर फिर पूछते हैं बंदे, वो कहते हैं जी बंदे भी जितने चाहें हो जाएंगे सर। अली अमीन गंडापुर पूछते हैं अच्छा हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं साथ ही करीबी कॉलोनी में? नामालूम शख्स कहता है जी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं यहाँ करीब तरीन जगह कौन सी है आखिर में, तो कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? नामालूम शख्स कहता है हमारे यहाँ। अली अमीन कट करता है हाँ बॉर्डर पर इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर, टोल प्लाजे के बाद लेफ्ट साइड पर कौन सी जगह है, टॉप सिटी है या कैपिटल? तो नामालूम शख्स कहता है जी टॉप भी है कैपिटल भी है, बहुत सारी हैं, बताएं। अली अमीन गंडापुर कहता है तो टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना? हाँ टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पर है ना, मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। अली अमीन गंडापुर कहता है वो मिला हुआ है मुझसे, वो मेरे पास है। तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं बस बंदे और सामान आप रेडी रखें वहां पर। नामालूम शख्स कहता है सर कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर कहता है बस फिर राब्ते में इंशाल्लाह। नामालूम शख्स कहता है जी सर इंशाल्लाह। तो ये बातें नाज़रीन किराम इस ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट में सामने है। अब जरा बात सुनिएगा। ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान जो है ना वो अपने मार्च के साथ बंदूकें लेकर आ रहे हैं और अली अमीन गंडापुर वो बंदूकों लेकर आ रहे हैं और अभी खबर आ रही है कि शायद उस जो नामालूम शख्स है उसको गिरफ्तार भी किया गया है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि किस तरह से देखें ये खून से भरा हुआ जो है वो एक मार्च होगा। तो उनकी इतला के लिए मार्च कर दूँ। देखें इस पूरी गुफ्तगू में बिल्कुल भी ये बात नहीं की गई कि क्या ये ताज़ा गुफ्तगू है, इस मार्च के बारे में गुफ्तगू है, कहीं मार्च का जिक्र नहीं आया, कहीं एहतजाज का जिक्र नहीं आया, हो सकता पुरानी गुफ्तगू हो, ठीक है, इसको रंग दिया गया। और इस पूरी ऑडियो के अंदर नाज़रीन किराम कहीं ये जिक्र नहीं आया कि इनको, और फिर अगर मार्च के अंदर इस्तेमाल करनी है और आपने खून रेजी करनी है तो क्या उसके लिए लाइसेंस मंगवाए जाते हैं? ये शिकार की गुफ्तगू हो रही है या बंदे मारने की गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन किराम, इसमें तो वाज़ेह नहीं है। तो कैसे इसको बुनियाद बनाकर ये कहा जा सकता है कि ये मार्च के बारे में है और अली अमीन गंडापुर जो है ना वो ये करने वाले हैं और कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसको खूनी मार्च बनाने की कोशिश करेगा? तो ये नाज़रीन किराम ये समझ से बालातर है। और फिर इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि जनाब ये इस मार्च को सबोताज करने के लिए है। तो लिहाजा इस ऑडियो को किसी भी तरीके से रेलेवेंट करार नहीं दिया जा सकता। मैंने सुबह से एक चीज़ रोकी हुई और वो ये है कि अरशद शरीफ साहब के बारे में भी कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं। नाज़रीन किराम एक बड़ी ही खौफनाक अपडेट है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि हमारे ज़राए के मुताबिक, मीडिया ज़राए के मुताबिक, वो कहते हैं जी हमारे दोस्त ने बताया कि अरशद शरीफ साहब को मुबैना तौर पर गाड़ी से बाहर निकाल कर गोलियाँ मारकर दोबारा गाड़ी में बिठाकर और उन्हें बिठाया गया है जहाँ पर सीट बेल्ट उन्हें लगाई गई है। ये बड़ा एक खौफनाक एक इंकशाफ है क्योंकि जो पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट आई है वो भी बताती है कि अरशद शरीफ साहब को जो गोली लगी है सीने के अंदर, पहले वो कहते हैं जी ये इसको छुपाया गया है, यानी कि जो कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम हुआ उसके बारे में पता नहीं था। मेटल का एक टुकड़ा वो कहते हैं जी हमें मिला था, यानी कि एसओपी ये होते हैं पोस्टमार्टम के कि कोई भी गोली रह नहीं सकती है क्योंकि आपने प्रेशर देखना होता है और ये देखना होता है कितने फासले से लगी है और फिर उसे बंदूक से मिलाना होता है। तो अगर कीनिया ने ये किया है तो इसका मतलब है कि वो जो पोस्टमार्टम था वो मशकूक हो गया है। दूसरा, अरशद शरीफ साहब की कमर के ऊपर एक काला दायरा, जहाँ पे गोली लगी है उसके इर्द गिर्द एक काला दायरा बना हुआ था। इसका मतलब ये होता है इनकी टेक्निकल ज़ुबान में कि जो गोली है वो 4 फुट या उससे भी कम फासले से मारी गई है, यानी कि लगता है करीब से मारी गई है गोली। तो इससे भी जो है वो सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरा, फिर उन्होंने कहा जी सर में गोलियाँ, यानी कि गोली नहीं गोलियों का जिक्र है, गोलियाँ मारी गई हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी नाज़रीन किराम शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं। तो जो नई रिपोर्ट है उसने इतने ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं कि शायद अब सच सामने आना कौम के बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। इसका मतलब है कि कंट्रोवर्शियल सारी की सारी चीज़ें होगी और जो कीनिया पुलिस ने जो बताया था कम से कम वो सच नहीं है। इसका मतलब है उन्हें जानबूझकर शहीद किया गया है। अब इसकी तहकीकात मज़ीद बढ़ेंगी तो पता चलेगा कि मामला क्या है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।